आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रही हैं स्क्रीन पे, ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का। इस टोपी का वीडियो हम डाल चुके हैं। ये बहुत ही प्यारा सा टोपी है, आप इसे किसी भी साइज में बना सकती हैं। बहुत प्यारा सा टोपी, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। अब चलिए आज हम आप लोगों को ये स्वेटर बतलाएंगे। तो स्वेटर हम आप लोगों को 2 पार्ट में बतलाएंगे। चलिए आज हम पहला पार्ट देखते हैं इसका। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंदा डाल लेंगे। फंदा हम 80 फंदा डाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बुनेंगे। आपको ये बतला दें कि हम 10 नंबर का सिलाई यूज कर रहे हैं। देखिए 10 नंबर का सिलाई है और ये ऊन हमारा है 3 प्लाई का। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे। तो जो हम बॉर्डर बुनेंगे वो 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बुन लेंगे। देखिए 2 फंदा सीधा, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर 2 फंदा उल्टा। तो 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बुनते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम इस बॉर्डर को पूरा बुनते हुए कुछ लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। दो उल्टा 2 सीधा, इस तरह से हमें बुनना है। तो चलिए हम इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बॉर्डर हम कुछ फंदों का कुछ लाइन में बनाकर तैयार कर लिए। अब इसमें लाइन अगर आप चाहिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 एक 6 लाइन में हम ये बॉर्डर तैयार किए। फंदा उठाने में 1 लाइन और बुनने में जो लगा हमें 5 लाइन। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सीधा उल्टा दोनों तरफ से बुनते चले जाना है। देखिए सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें कहीं भी कुछ नहीं, ना घटाना है ना बढ़ाना है, ना ही तो बॉर्डर का हमें सोचना है कि बॉर्डर इस साइड का बॉर्डर दोनों तरफ कैसे बटन पट्टी कैसे बनेगा, ये भी नहीं। बस सीधा उल्टा हमें बुनते चले जाना है। तो चलिए सीधा उल्टा बुनते हुए कुछ दूरी तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे बनाकर, फिर आगे बताते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कितना दूर तक बुनकर कंप्लीट किए, ये आप यहां देख सकते हैं। इसे हम 3.5 इंच बुनकर कंप्लीट किए। अब और ऊपर 3.5 इंच बिनना है, लेकिन हमें किस तरह बिनना है। सबसे पहले इसे 3 भाग में बांट लेना है। एक बीच में पीछे पल्ला रहेगा, इस साइड में आगे पल्ला और इस साइड में आगे पल्ला। तो फंदों को आप बांट लें। जैसे कि इसमें हम 80 फंदा दिए हुए थे, लेकिन एक फंदा ज्यादा है, यानी 82 फंदा इस पे है। तो 20 फंदा इधर रखेंगे, 20 फंदा इधर रखेंगे और बीच का जो फंदा है वो हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम 20 फंदा इस पे बुन चुके हैं। अब एक साइड में 20 फंदा बुन चुके हैं, तो इसे हम सबसे पहले बुनकर ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस साइड से हमें फंदों को घटाना है। तो आप सीधा तरफ से भी घटा सकती हैं। हम इस तरफ फंदों को उलट लिए, 1 फंदा और फिर ये रहा 2 फंदा, ये हम घटा लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर इस लाइन को बुन लेंगे। देखिए हमारे पास अभी 2 फंदा हम घटाए यहाँ पे, तो ये 4 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हम 20 फंदा रखे हुए थे, जिसमें 2 फंदा हम घटाए हैं। अब इस साइड से फिर से हम पूरा बुन लेंगे। इसके बाद एक बार और घटाएंगे, क्योंकि काफी छोटा सा स्वेटर है, इसलिए हम मात्र 2 बार ही यहाँ पे फंदों को घटाएंगे। इसके बाद कुछ दूर तक बुन लेंगे, फिर हम गले की घटाई करेंगे। तो टोटल हमारा ये स्वेटर का लंबाई 7 इंच रहेगा। देखिए अब इस साइड से हम 1 फंदा कम करेंगे, 1 या 2 फंदा आप यहाँ पे बंद कर सकती हैं। देखिए ये हो गया। बैगी टाइप का बन रहा है स्वेटर, इसलिए हम मात्र 1 फंदा ही बंद करेंगे। देखिए उल्टा तरफ से अगर आप घटाना चाहती हैं तो इस तरह से घटा लें, ये इस तरह से। अब चलिए अब यहाँ पे हम
कुछ दूर तक इसे बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, बुन कर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को नाप कर भी दिखाएंगे कि कितना दूर तक हम प्लेन बुने हैं और गले की घटाई हम कितनी लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम कुछ दूर तक इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे देखिए, घटाने के बाद हम इतना दूर तक बुन लिए यहाँ से। अब इसका हम आप लोगों को लंबाई बतलाते हैं। देखिए, पहले 3.5 था, अब ये 5 हो गया। अब हम आगे किस तरह से बुनेंगे, ये बाएं तरफ का है तो इसे तो हम एक लाइन पहले इस तरह से बुन लेंगे, क्योंकि हमें गले तरफ से घटाना है। एक लाइन बुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम ये बुन चुके। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम घटाना शुरू करेंगे। गले का घटाई कर रहे हैं हम, गोल गला इसमें घटेगा, कॉलर रहेगा, इसलिए एक फंदा बंद किए, ये हो गया। दूसरा फंदा बंद किए, ये 2 फंदा बंद हो गया। अब हम फिर से बुन लेंगे सबों को। यहाँ पे फंदा हमारा है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदा है। फिर से पलटेंगे इसे, फिर से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। चलिए हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 15 फंदा बच गया। अब हम इस तरफ बुन कर ले आए। यहाँ अभी हम 2 फंदा बंद किए हुए थे, फिर से हम 2 फंदा बंद करेंगे। ये एक और ये एक, 2 फंदा बंद हो गया। अब हमारे पास फंदा कितना बचा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13 फंदा बचा। अब हमें क्या करना है, इसे पलट लेना है। पलटने के बाद फिर से हम यहाँ पे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम फंदों को बंद करेंगे। तो चलिए ये उल्टा बुन लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। अब देखिए, उल्टा तरफ से बुन लिए। अब हमारा यहाँ पे एक बार में हम 2 फंदा बंद किए, फिर दूसरा बार में 2 फंदा बंद किए। अब तीसरा बार में हम 1 फंदा बंद करेंगे। ये 1 फंदा हम बंद करेंगे और सारे फंदों को बुन लेंगे। चलिए इसे बुन लेते हैं, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। या तो हम इसे बुन लेते हैं, फिर एक बार हम यहाँ पे नाप कर देख लेते हैं कितना इसका लंबाई हुआ है। देखिए, जैसे कि हम ये बुन लिए। अब इसका लंबाई, एक बार हम इसका लंबाई नापेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, देखिए ये अभी हुआ हमारा 6.5। तो चलिए हम और 2 लाइन इसे बिल्कुल प्लेन इसी तरह बुनकर ऊपर तक ले जाते हैं, 2 से 3 लाइन। तो चलिए फिर हम इसे बुन लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं। 2 लाइन, बिल्कुल 2 लाइन आगे ऊपर, उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा। तो देखिए, इसका हम लंबाई पूरा यहाँ 6.5 इंच रखेंगे। 7 इंच नहीं रखकर हम 6.5 इंच इसका लंबाई रखेंगे। तो 6.5 इंच इसका लंबाई हो गया है। ये 6.5 इंच इसका लंबाई कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसी पे रहने देंगे और इस तरफ का अब हम बुनेंगे, बीच का, ये बीच का पल्ला बुनेंगे हम। तो बीच का पल्ला बुनने के लिए 20 फंदा हम इस तरफ रख लेंगे, बाकी फंदों को दोनों तरफ से उसी तरह हम बंद करेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे। ये फंदा आप कट कर लें, यानी कि ये जो ऊन है इस तरफ का, इसे हम कट कर लेते हैं बीच में ही ये, और यहाँ पे हम ऊन जोड़ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे
घटाना शुरू करेंगे। जिस तरह से हम इस तरफ आगे पल्ला हम घटाएं उसी तरह से घटाएंगे। एक फंदा बुने, दूसरा फंदा, यहाँ एक फंदा हम कम कर लिए, फिर इस तरफ से भी एक फंदा कम कर लिए। अब हम चलिए यहाँ पे बुनेंगे। 20 फंदा छोड़कर सारे फंदों को हम बुन लेंगे। यहाँ पे बीस फंदा हमें आगे पल्ला के लिए रखना है। अगर आप इसे चाहें तो 3 भाग में भी बना सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा सा स्वेटर है, इसलिए हम इसे एक बार में ही सारे फंदों को उठाकर बुन रहे हैं। अगर आप 3 भाग में बनाएंगी तो बीच में जोड़ चला आएगा, यानी कि देखिए इस जगह पे जोड़ चला आएगा, और हम बिना जोड़ दिए हुए इसे बना रहे हैं। तो 20 फंदा हमें रखना है। 5, 10, 15, 20, 3, 5, 10, 12 फंदा और बुन लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार फिर से गिन लेंगे। 3, 6, 9, 10, 15, 20 फंदा हो गया। अब देखिए, अब इसी स्थान से हम फिर से इसमें अब बुनना शुरू करेंगे। इस तरफ भी हम घटाएंगे फंदों को, क्योंकि ये तो घटाना ही है। बंद होगा फंदा हमारा। यहाँ पे देखिए ये एक फंदा हो गया और फिर से एक फंदा हो गया। अब सारे फंदों को बुन लेंगे और इस तरफ जब आएंगे इस तरफ तो फिर से हमें घटाना है। तो चलिए हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो अब हमारा ये इस तरफ का उल्टा तरफ से हम बुन चुके हैं। अब फिर से सीधा तरफ से हमें फिर से यहाँ पे एक फंदा हम कम किए हुए थे, तो यहाँ भी हम एक फंदा ही कम करेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा कम किए। अब सारे फंदों को बुन लेंगे और उस साइड से भी हम एक फंदा कम कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से इसे कुछ ऊपर तक बुनकर कंप्लीट करेंगे, यानी कि 6.5 इंच हमारा है, तो पूरा लंबाई 6.5 इंच है, तो हम 6 इंच तक इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम बीच में गला किस तरह से घटेगा वो हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए जैसे कि ये सीधा तरफ से हम बुन लिए। अब उल्टा तरफ से एक फंदा हम कम करेंगे। ये एक फंदा बंद कर दिए, तो 3 फंदा इस साइड भी घटाएं, 3 फंदा उस साइड भी घटाएं, यहाँ भी हम 3 फंदा घटाएं। अब चलिए हम 6 इंच लंबा, यानी कि यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक 6 इंच लंबा इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बुन लिए। ये तो एक पल्ला जो हम बुनकर आप लोगों को बतलाएं, आगे पल्ला वो है, वो कंप्लीट हुआ। अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक 6 इंच इसका लंबाई रख लिए। रखने के बाद में हम 12 यहाँ पे फंदा को बुन चुके हैं। 3, 6, 9, 12 फंदा ले चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरफ भी 12 फंदा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 फंदा यहाँ ले लेने के बाद अब इसे हम 2-3 लाइन बुनेंगे। देखिए यहीं से हम पलट जाएंगे। ये इतना दूर हम बुने हुए हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन 12 फंदा लेने के बाद यहाँ से पलट जाएंगे और इस तरह से एक लाइन पहले बुनेंगे हम। देखिए ये एक लाइन बुन लिए, फिर से एक लाइन और बुनेंगे, ये दूसरा लाइन हो गया। ये दूसरा लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब इसका जो ये बराबर हो गया है बिल्कुल। ये जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, लेकिन एक लाइन और हम इसे ले आएंगे इस तरफ, ताकि हमें इसमें कंधा जोड़ने के में हमें हेल्प मिले।
देखिए सहूलियत हो कंधा जोड़ने में। तो ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए ये एक आगे पल्ला का कंधा, ये पीछे पल्ला का एक कंधा। अभी यहाँ से बीच से हम फंदों को बंद करेंगे, फिर इस तरफ भी 3 लाइन बनाएंगे और इसके बाद इस तरफ का बनाएंगे। तब फिर हमें जैसे हम इस तरफ जोड़ रहे हैं उसी तरह इस तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए ये दोनों को हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, हम इस तरह से कर लेंगे। अब इसे आप एक अलग सलाई पे ले लीजिए और इसके बाद फिर आप या तो अलग सलाई ले लीजिए, इसके बाद जोड़िए। अब जैसे हमारे पास ये हुक है, क्रोशिया है, तो हम क्रोशिया पे हुक इसे फंदों को हम डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से भी आप कर सकती हैं या अलग से भी आप फंदा ले सकती हैं। हमारे पास अभी यहाँ पे यहाँ सलाई रखा हुआ नहीं है, इसलिए हम क्रोशिये में इसे डाल ले रहे हैं। इस तरह से डाल लिए। अब देखिए अब ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे और फंदों को हम बंद करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। फिर से एक बार और ले लेंगे। अब ये खुलेगा नहीं, ये हो गया। अब देखिए अब हम उल्टा तरफ से बंद कर रहे हैं, तो ये एक फंदा इससे लेंगे, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइट हो गया है पर कोई बात नहीं, और एक फंदा इससे लेंगे। देखिए दोनों फंदा ले लिए हम एक साथ। अब इसे दोनों को एक साथ बुन देंगे। अब एक एक फंदा दोनों में से हम इस तरह उतार लेंगे। ये हो गया। फिर से बुनेंगे, ये एक फंदा और ये एक फंदा। अब हम इसे दोनों में से देखिए दूसरा भी बुन लिए हम, ये एक एक फंदा उतार लिए। अब हमें करना क्या है, ये पीछे का फंदा आगे की ओर ले लेना है। फंदा बंद हो गया हमारे यहाँ पे, तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे इसे बंद करते जाएंगे सारे फंदों को। अब देखिए इससे हम सारे फंदों को यहाँ पे बंद कर दिए। अब देखिए ये इस तरह का आपका लगेगा, बिल्कुल भी जोड़ कहीं पता नहीं चलेगा, बहुत ही सुंदर देखने में लगेगा। तो इसी तरह से हम एक गला यहाँ पे एक बार बंद कर दिए सारे फंदों को और इसे बंद करके कंप्लीट कर लिए हमारा। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक कंधे को जोड़ चुके हैं। अब दूसरा कंधा जोड़ने से पहले हमें यहाँ पे बाह को पीछे का जो पीठ के पास जो आएगा फंदा, उससे हमें बंद करना है। तो एक फंदा बंद किए, 2 फंदा, यानी 12 फंदा रख कर और बाकी जितना भी फंदा बीच में बचता है, 11 हो चाहे 12 हो, हम सबों को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें दूसरे तरफ भी 12 ही फंदा रखना है ताकि कंधा बराबर हो दोनों तरफ का। और ये जो हम घटा रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं, इसे नॉर्मल हाथों से बंद करेंगे, यानी टाइट नहीं बंद करेंगे, ढीली ढीली हाथों से, नहीं तो वहाँ पे टाइट हो जाएगा गला के पास में। आप जो कॉलर बनाएंगी वो कॉलर फिट नहीं बैठेगा। देखिए 3, 6, 9, 12, एक और हम बंद कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 12। अब हमारे पास 12 फंदा बचा है, ये कंधे का फंदा हो गया, यहाँ से कॉलर आपको जुटेगा। और अब हम फिर से 3 लाइन इसे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 3 लाइन बुन लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे, फिर से हम आगे पल्ला बुनेंगे। देखिए ये हो गया आपको एक लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन, और एक लाइन और बुनेंगे हम, तीसरा लाइन बुन लेंगे। देखिए दूसरा लाइन हो गया। अब ये आपको हो जाएगा तीसरा लाइन। तो 3 लाइन हम बुन लिए। अब जब हम आगे पल्ला भी हम जब कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर दोनों को मिलाते हुए इसी तरह कंधा जोड़ लेंगे।
जैसा अभी हम आप लोगों को बताएं। हालांकि ये थोड़ा सा स्किप हो गया है, कंधा किस तरह से जोड़ा गया पूरा नहीं बता पाए, तो इस पे हम आप लोगों को बतला देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ऊन को आप कट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे जुड़ा हुआ रहने दे रहे हैं, बाद में हम कट करके ज्वाइंट कर लेंगे। और देखिए अब हम इसे किस तरह से बुनेंगे, 1 2 एक फंदा इस तरह बंद किए, फिर से दूसरा फंदा भी बंद किए, अब फिर से हम इसे बुनते चले जाएंगे। तो हम जिस तरह से आगे पल्ला बनाएं उसी तरह से इस पल्ला को भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सलाई से कंधों को जोड़ने का तरीका किस तरह से जोड़ा जा सकता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए ये एक फंदा एक सलाई पे आगे का पल्ला रखें, ये पीछे का पल्ला। अब ये दोनों को हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से हम दोनों को मिला लेंगे। अब दोनों को हम मिलाते हुए जोड़ेंगे, जब जोड़िएगा तो आपका ये इस तरह से चला आएगा। सुई धागा के बिना भी आप जोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये फंदा दोनों को हम लिए टाइट कर लेंगे, बाद में यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। दोनों को एक साथ बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक साथ देखिए हम यहाँ पे 2 फंदों को गिरा दिए, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये 2 फंदों को पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लिए, और फिर से पीछे का फंदा, देखिए पीछे का फंदा को ले जाकर आगे की ओर बंद कर लेंगे, गिरा लेंगे। गिराइएगा तो आपका यहाँ बंद हो जाएगा। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से, पीछे का जो फंदा है इसे आगे की ओर ले जाकर बंद करेंगे। तो इस तरह से आप 2 सलाई पे लेकर बिना सुई धागा का बुनते हुए सलाई के द्वारा फंदों को बंद कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अब एक सलाई हम रख लेंगे, ये इस तरह से अंदर की ओर ले आएंगे। अब इसे भी हम इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब देखिए ये देखने में कैसा लगेगा, देख सकते हैं आप। देखिए ये सलाई से जब आप जोड़िएगा इसे तो देखिए ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट कर लिए। अब आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं कि ये इस तरह से बना हुआ है, कहीं भी ज्वाइंट नहीं है इसमें, ना इस साइड ज्वाइंट है और ना ही तो इस साइड ज्वाइंट है। बाँह यहाँ पे निकल गया है, दोनों तरफ का बाँह है यहाँ पे। अब ये आगे पल्ला में बॉर्डर बनाना, आगे पल्ला में बॉर्डर बनाना, बाँह बनाना और कॉलर बनाना, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।